and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with the continuation of the series How to Rock in IP Exam. So today we will do the multiple choice question that will be come in your exam. So we just see how will you do your multiple choice question in your exam. Okay, so we start from the question is standalone computer is a computer that is not connected to a network, a computer that is being used as a server, a computer that doesn't have any peripheral attached to it, a computer that is used by only one person. So most appropriate answer is a computer that is not connected to a network. So this will be your answer. Okay, so we just mark it. So your answer will be this. Okay, now we will do the next question. Central computer which is more powerful than other computer in the network is called as. क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में आपने क्या पढ़ा हुआ है? ठीक है, सर्वर इज अ पावरफुल मशीन विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एज द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, क्लाइंट जो आपके रिक्वेस्ट करते हैं उनको वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन. ठीक है, एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट. सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? आपका सर्वर, बिकॉज पावरफुल मशीन इज सर्वर. क्लियर है आपका? ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट. ठीक है, सो सेंट्रल कंप्यूटर हमारा हो गया. हाँ सर, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी आपने पढ़ाई हुआ है. ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको क्लियर है हब और स्विच कहाँ पे यूज होते हैं? हब और स्विच तो यहाँ पे यूज नहीं होते. हब और स्विच आपके नेटवर्किंग में यूज होंगे. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, third question is if a data frame is created using 2D dictionary then the column tables are formed from. तो जब 2D डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो उसमें आपकी इनर और आउटर डिक्शनरी कीज होती हैं. इनर कीज जो डिक्शनरी कीज होती हैं वो इंडेक्स बनाती हैं और आउटर डिक्शनरी कीज आपकी कॉलम लेवल. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आउटर डिक्शनरी. ठीक है, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. Ritu, a junior analyst, did not remember rows and columns name due to large. जब हम लार्ज डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे उसमें आपके क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स होते हैं. तो रितु जो है जूनियर एनालिस्ट, वो नहीं याद रख पा रही हूँ उसे, और उन्हें उनका सबसेट चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से चाहिए, कुछ डेटा उसमें से चाहिए. तो हाउ कैन शी टेक द डेटा सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम? तो दिस इज द कमांड इज सिंपली वी कैन यूज ILOC इंटीजर. ये वाला फंक्शन आपका होगा. वाई? बिकॉज कॉलम लेबल और रो लेबल याद नहीं कर पा रही, पहले ही हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका आता है An application that can be accessed via web browser over a network connection is called. जब आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन में कह रही हूँ तो वो आपका सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन भी होगा, वेब बेस्ड. तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा बोथ A एंड B. ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है दिस एड्रेस इज गिवन टू यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एड्रेस. ठीक है, तो ये आपका मैक एड्रेस है. ठीक है, मैक एड्रेस में क्या होते हैं? आपके 6 बाइट्स के होते हैं, दैट इज 12 डिजिट आप कह सकते हैं. 2 3 4 5 6. ठीक है, 12 डिजिट्स कोड होते हैं ये, और ये आपके फिजिकली एड्रेस होता है आपका. ठीक है, IP एड्रेस जो होता है वो आपका वो भी 6 बाइट का होता है. इसमें 6 डिजिट फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें दिया आपके IP एड्रेस में आपका होता है 192.168.0.1. अगर ऐसा एड्रेस दिया होगा तो दैट विल बी योर IP एड्रेस एंड दिस विल बी द लॉजिकल एड्रेस. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? मैक एड्रेस. तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका मैक एड्रेस और IP एड्रेस में डिफरेंस. ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे. नेक्स्ट आपका आता है द डिस्क्राइब, DESC, दैट इज द डिस्क्राइब कमांड. डिस्क्राइब आपका आता है टेबल नेम. ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर बताता है इन MySQL इज. और दूसरा आपका यूज होता है ऑर्डर बाय क्लास के साथ. ऑर्डर बाय क्लास का भी यूज करते हैं हम जब हमें सॉर्टिंग करना हो अकॉर्डिंग टू नेम और अकॉर्डिंग टू अदर कॉलम नेम, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. जब हमें डिसेंडिंग में करना होता है तो हम देते हैं DSC. फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ठीक है, ऑर्डर बाय नेम DESC. ठीक है, तो ये आपका बोथ है, क्लॉज भी है और कीवर्ड भी है. वी कैन नॉट यूज एज अ यूजर डिफाइंड वर्ड हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज्ड इन लाइक पैटर्न इन MySQL.
वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, और कहाँ यूज होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो होते हैं दो होते हैं, पहली चीज तो ठीक है, एक आपका होता है अंडरस्कोर और दूसरा परसेंटेज, जो माइस्कल में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको फर्स्ट लेटर नहीं पता आपके किसी भी नेम का और स्टूडेंट के नेम का, और आपको उसमें पता है कि सेकंड लेटर जो है उसका वो आर है, तो हम क्या कमांड देंगे, तो हमारी कमांड हो जाएगी हमारी कमांड हो जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी स्टूडेंट आपकी हो, वेयर नेम लाइक यू डोंट नो द फर्स्ट लेटर, तो उसकी जगह हम अंडरस्कोर लगा देंगे बिकॉज यू डोंट नो द फर्स्ट लेटर, और फिर हम देंगे आर परसेंटेज बिकॉज सेकंड लेटर आर आपको पता है, रेस्ट ऑफ द लेटर यू डोंट नो। तो जब हम ये कमांड देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या क्या आएंगे, इसमें हमारे वो आएंगे नेम जिनके सेकंड लेटर में आपका क्या हो, आरती, ARTI, ठीक है। अर्नव जिसका आर सेकंड लेटर हो वही आपके लेटर आएंगे, उसके बाद कुछ भी हो, अरीबा, ठीक है। तो इस तरह से जो लेटर है जिनके सेकंड लेटर जिनमें आर है वो आएंगे। सपोज मुझे वो चाहिए जिनके नाम में कहीं पर भी आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल नीरव, नीरज, रितिका, रितु, रिमशा, जिनके नाम में कहीं पर भी हो, ठीक है, आर लेटर आपका, पूरब, ठीक है, जिसमें आर देखो मिडिल में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नाम के लिए हमें लेना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक परसेंटेज आर परसेंटेज, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो द पोजिशन ऑफ द आर, ठीक है। तो एनीवेयर इन द नेम आर मस्ट बी प्रेजेंट, ये हमारी कंडीशन है। तो इसमें दो आपका आंसर फिर कौन सा हो गया हमारा, अंडरस्कोर और परसेंटेज साइन वी कैन यूज विद द लाइक पैटर्न क्लॉज, ठीक है, कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आइडेंटिफाई द आउटपुट। देखिए आउटपुट आपको दिया राउंड फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन है। राउंड फंक्शन में दिया 40.62 -1 लगा है, ट्रंकेट में 40.64 -1। आपको पता है राउंड ऑफ में वो राउंड ऑफ करता है और ट्रंकेट में हम क्या करते हैं उसको लीव कर देते हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश एंड डैश क्लॉज आर यूज टू फिल्टर डेटा फ्रॉम अ टेबल इन MySQL। इसमें आपका अगर सिंगल रो के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वेयर क्लॉज यूज करते हैं, ग्रुप के साथ यूज कर रहे हैं ग्रुपिंग में तो हम आपका हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 90, ठीक है। आपने एक टेबल बनाई उसमें मुझे टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 90 जिन भी बच्चों के उनके नाम आ जाए। सेकंड कंडीशन में दे रही हूँ स्ट्रीम वाइज बच्चों के नाम आ जाए जिनके मार्क्स ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो मेरी कमांड क्या हो जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, ग्रुप बाय स्ट्रीम हैविंग टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 90, ठीक है। सो इस तरह से आपको वेयर एंड हैविंग क्लॉज का यूज पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माय डिफॉल्ट लेजेंड्स इज प्लेस्ड ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द बार चार्ट, ये आपको सबको पता भी होगा। तो आपको टॉप राइट कॉर्नर आपका आएगा, राइट कॉर्नर भी होगा, वो भी आप लिख सकते हैं। केबल टीवी नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ लैंड, फॉल्स है आपका, वो आपका केबल टीवी नेटवर्क वो लैंड का एग्जाम्पल नहीं है। इन अ डेटा फ्रेम द कॉलम्स आर क्रिएटेड फ्रॉम डैश ऑफ अ डिक्शनरी, कॉलम जो आपको यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो बन जाते हैं कीज ऑफ अ डिक्शनरी, ठीक है, जो कीज होगी वो उसके वो कॉलम बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका डैश इज द फर्स्ट नेटवर्क, तो अर्पा नेटवर्क जो है दैट इज द फर्स्ट नेटवर्क। अर्पा नेट का आपका एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एंड दिस विल बी established in 1969 एंड दिस इज यूज्ड फॉर द डिफेंस पर्पस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है इसमें जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आई हैव नॉट टेकन, ठीक है, वो अलग से वीडियो में देख सकते हैं आप। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको दिया हुआ देखो यू केस दैट इज अपर कमांड सेम है, सब स्ट्रिंग मीन्स मिड आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल द बेस्ट कॉमा 5, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। नाउ द 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे 5 दिया है तो इट विल टेक फ्रॉम देयर 5, तो ये पहला इनर पैरेंथेसिस विल कैलकुलेट फर्स्ट, ये पहले आपका एग्जीक्यूट होगा देन दिस वन। तो पहले सब स्ट्रिंग हम यूज करेंगे, सब स्ट्रिंग में देखिए हम क्या करेंगे, तो ये टी, अब मैंने यहाँ पे कौन सा लेटर पहले एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, लेकिन वो किस में आएगा आपका यहाँ पे लोअर केस में, और यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है अपर केस, तो यहाँ पे इसको क्या कर देगा आपका अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कितने लेटर को करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है आपका
ओनली 5 लिखा है, ओनली 5 मतलब रेस्ट ऑफ द लेटर ऑटोमेटिकली टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी और यहाँ पे ई भी कैपिटल हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल दी बेस्ट। तो आपका प्रिंट क्या होगा, दी बेस्ट, ऑल विल नहीं आएगा। ठीक है, ऑल तो मैं आपको कह रही हूँ। सो ऑल दी बेस्ट टू योर, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड होप यू विल गेट द गुड मार्क्स। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, डोंट डू मिस्टेक। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नल अगर आता है, नल के साथ कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लगता है। ठीक है, इज नल लगता है, इज नॉट नल लगता है। दूसरा, जब आप कॉलम नेम कमांड लिखते हैं सेलेक्ट नेम, तो नेम को कभी भी आप कोट्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, कॉलम नेम हम कोट्स में नहीं लिखते अनलेस अंटिल अगर आप उसको हेडिंग में ले रहे हैं, तो हेडिंग आप कोट्स में दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी होती है जब आप ग्राफ का क्वेश्चन कर रहे होते हैं मैटप्लॉटलिब में, तो वहाँ पे आप लोग जब लिखते हैं वाई लेबल, एक्स लेबल या टाइटल देते हैं, इजिकल टू साइन लगा देते हैं कुछ बच्चे, वो नहीं लगेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली एक्स लेबल और स्ट्रिंग लिखना है आपको। ठीक है, सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। ठीक है, पाइथन में आपको मैंने बता दिया क्या करना है। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, माइस्क्ल में अगर डेट की आपकी टेबल आती है, तो डेट का फॉर्मेट भले ही उसमें दिया हो DDMMYY, आप जब क्वेरीज लिखेंगे तो उसमें फॉर्मेट आप वही यूज़ करेंगे जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। और माइस्क्ल का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है ईयर, मंथ, देन डेट। ठीक है, सो आई होप ऑल यू अंडरस्टूड दिस। ऑल द बेस्ट, and if you like it, then please like, share and subscribe. Thank you very much. God bless you. Bye.